अभी हम मौजूद हैं डीओ कार्यालय में। हम बता दें कि यही वो कार्यालय है जहां रजनीकांत परवीन घूसखोर जिला शिक्षा पदाधिकारी बैठा करता था। यहीं से वो सिंडिकेट चलाता था, गोरख काला धंधा करता था, जिससे अकूट संपत्ति उसने अर्जित की थी। बीते दिनों पटना से आई विजिलेंस की टीम ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से अकूट संपत्ति बरामद की गई है। बताते चले कि 40 सदस्यीय विजिलेंस की टीम ने सुबह 7:30 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक उसके बिहार के 7 ठिकानों पर लगातार छापेमारी की, जिसके पास से अकूट संपत्ति बरामद किया गया है। संपत्ति का ब्यौरा दिया जाए तो 2 करोड़ रुपए नगद, जिसे गिनने के लिए मशीनें थक गई, मशीनें मंगाई गई, मशीनें थक गई। 27 केजी चांदी बरामद किया गया है। 1 किलो 300 ग्राम सोने बरामद किए गए हैं। यही नहीं, उसके पास से लगभग कई लग्जरी गाड़ी बरामद की गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में आकी जा रही है। मामला यही नहीं, बिहार के कई जिलों से जमीनी के कागज बरामद किए गए हैं। अब इस कार्रवाई से पश्चिमी चंपारण के शिक्षक बहुत खुश है। उन्होंने बताया है कि ये घूसखोर शिक्षा पदाधिकारी कई तरह के प्रलोभन देकर घूसखोरी का मांग करता था। हाजिरी हो, बच्चे का मिड डे मील हो, टेबल हो, स्कूल का रंग रंगाई हो, निर्माणाधीन हो, ठेकेदारी हो, शिक्षा से जुड़े हुए जो भी कार्य होते थे, ये घूसखोर शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन उसमें अपनी मांग करता था, अपना कमीशन रखता था। जिला शिक्षा पदाधिकारी का सुबह में हम लोगों को पता चला कि विजिलेंस के द्वारा छापा मारा जा रहा है और इतनी बारी मात्रा में कैश बरामद होगा, हम लोगों को भी अंदेशा नहीं था। अब यह राजनीति से प्रेरित है या भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह तो जांच का विषय है और जांच होने पर यह पता चलेगा कि कितना हद तक भ्रष्टाचार तो विभाग में है ही, लेकिन इतना बड़ा लेवल पर भ्रष्टाचार होगा ये अंदेशा नहीं था। कितनी भारी मात्रा में कैश बरामद होगा। अब पता नहीं कैश उनका, तो हम तो सुनते हैं कि राधा रमन ट्रस्ट भी बनाए हैं। अब कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कितना बड़ा पैसा निकला है, अब जांच होने पर पता चलेगा। यह आपने इनके विरोध पत्रचार भी किया था कहीं? शिक्षकों के समस्याओं के लिए विरोध में हम लोग पत्रचार भी किए थे और पत्रचार के माध्यम से बैठक भी हुआ, तो बैठक का समस्या का निदान भी हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी गहराई में अगर जांच हो रही है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है और यह शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बात यही नहीं खत्म होती है। बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने एक आरोप लगाते हुए बताया है कि बीते दिन चुनाव में इसकी पत्नी 1 करोड़ रुपए नगद के साथ पकड़ी गई थी, जो मामला रफा दफा कर दिया गया था। अब क्या पता इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाए। इस पर बिहार सरकार को खुद आनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ये वही कार्यालय है जहां से वो सिंडिकेट चलाता था, काला गोरख धंधा करता था। वो अकेले करता था कि उसके कई सहपाठी हैं, ये एक जांच के विषय है। उसके साथ कितने लोग हैं, शिक्षक हैं, नेता हैं, कौन है, ये जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज कुमार, न्यूज़ 24 बेतिया।